डॉक्टर नौशीन ने यह भी कहा कि एजाज बेग का मेरे पास एग्रीमेंट बॉन्ड बना हुआ है जो निकाह किया है। तो मैं दंग रह गया क्योंकि मुझे इस बात का कोई इल्म ही नहीं था। तो मैं बोला कि भाई ये तेरा पर्सनल मैटर है, हमको क्या लेना है एजाज बेग ने निकाह किया कि नहीं किया, हम क्या करेंगे उसके वास्ते, हमको इस मामले में पढ़ना ही नहीं है। वो तेरा पर्सनल मामला है, तुझे जैसे करना है कर, मुझे ना बॉन्ड की ज़रूरत है, ना मुझे चाहिए, ना उस मामले में मुझे कुछ बोलना है। तो इस तरीके की बातें जब हो रही है तो हर बात की चौकसी होना चाहिए। अब पर इल्ज़ाम तराशी अभी मैंने आपके चैनल से देखा, जिन लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी की है, मैंने आपको ये बात बोला और फिर ये बोल रहा हूँ, अगर वो मेरी बीवी होती है, मेरा निकाह नामा उसके साथ में है, तो मैं इसको मेरी बीवी कबूल करने के लिए तैयार है। इस तरीके का झूठ का प्रोपगंडा मुस्तकिम लेगिडी झूठ बोलने के लिए ही पैदा हुआ। उसको अभी सिर्फ शेख आसिफ साहब ने इसके हस्ते रखे कि तू भूख तो भुगता, वो काट तो काटता, इस तरीके का उसको कुत्ता बना के उसने पेश किया है, समझ लेना मेरी नज़र के अंदर। मैं अल्लाह का करम है कि 4 वक्तों का नमाज़ पढ़ता और मैं नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी ऑफिस के अंदर दिन भर लोगों का काम करता। ये तोड़ीबाज लोग, ये अय्याशी करने बम्बई जाते, इनके घर के अंदर कौन एमडी पाउडर खाता ये भी हमको मालूम है। अगर हम बोलने बैठेंगे तो इनका पूरा निकाल देंगे। मगर अगर ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी करेंगे, बिला वजह बोलेंगे इसका निकाह नामा है, इसका ये है, तो मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त करूँगा नहीं। ये असल में इनकी फट रही है। इन्होंने जिस तरीके से शफीक राना को फंसाया, उस तरीके से इन्होंने यूसुफ इलियास को बताया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो आदमी जमा है वो खुद बोल रहा कि हमको इसने इस तरीके का ये दिया था। वो अंदर उसने क्या बोला, बाहर क्या बोला, वो जाने दो। इनके खुद के इसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर आया है, पुलिस रिकॉर्ड के अंदर भी आया है कि इन्होंने किसके किसके खिलाफ बात की है। उसके अंदर मेरा भी खुद नाम लिया गया है, क्योंकि ये गंदी सियासत शहर के अंदर करके और लोगों के ऊपर फंसाने का काम, जो लोगों को डरा कर फंसाने का काम कर रहे, ये शहर के अंदर आज ये चलेगा नहीं। आज मैंने खुद भी जाकर सीनियर एसपी से मुलाकात की है ये मामले में और उनको सारी कहानी बताया कि शहर के अंदर ऐसा ऐसा चल रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहा सवाल, आज फिर आपको बोल रहा हूँ कि इसने मेरा निकाह नामा लाना, ये क्या करता वो जान दो। इसको लेंगे अगवागिरी कर ले मेरे लिए और वो अगवागिरी करके बोलना मेरे को निकाह नामा ला के दे दे, मैं मेरे घर वालों को समझा के बुझा कर वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा कि हाँ ये मेरी बीवी है। मैं क्या बोल रहा, निकाह नामा उसने कहा कि निके का अफिडेविट है तो लेकर आ जाओ, अफिडेविट होगा तो निके का अफिडेविट का मतलब क्या होता, मेरी बीवी क्या होता, मेरी बीवी रहती तो मेरे घर पे रहती ना, मेरे निकाह में रहती ना वो। इनका जो है ना, ये इनका पर्दाफाश करेंगे छोटों का, ये तोड़ीबाज मुस्तकिम डकैती जो है तोड़ीबाज है, इनके धंधे ही तोड़ी करने के, इनके क्या काम धंधे है, ये तोड़ी करने के धंधे उसके सिर्फ। वो बोलते थे ना शेख रशीद साहब एक छोटे तोड़ीबाज, वो सिर्फ कहता है अब वो मर गया, अभी इनको आज उसकी ज़रूरत पड़ गई तो ये उसको साथ में लेकर ही कर रहे, नहीं तो वो खड़े रहने के लायक नहीं है। ये तो मैंने 6 साल पहले इसकी जो हरकत है ना वो देख के मैंने जाहिद को बोला था कि जाहिद ये बहुत बड़ा नीच निकलेगा, ये लफ्ज़ बोला था मैं, क्योंकि ये आदमी को देखता है कि ये क्या करने वाला है, ये उसके तरीके से उसकी नस दबा कर ये काम करता। इसको 6 साल पहले मैंने बात बोला था, जब से इससे मैंने बहुत दूरी बनाते दूरी बनाया। ये ना तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त होता। ये तरीके का इल्ज़ाम तराशी करना हमारे ये नहीं है। हमारी घर औरत, हमारे घर की औरतें हमारे घर में बैठती दूसरों के साथ 4-4 बजे तक की घूमते नहीं। ये दूसरों का इल्ज़ाम तराशी करने के पहले एक उंगली कहीं उठा रहा हूँ तो 4 उंगली अपने खुद के ऊपर उठा दे। अगर बोलने के वास्ते बैठूंगा ना तो इतना खराब बोलूँगा कि माले ये सर उठा के चलने के लायक नहीं रहेगा। किसके साथ क्या क्या मामला थे इनके, कौन अभी दवाखाने में औरंगाबाद के एडमिट है, क्या वजह से एडमिट है, फिर इतने ही लफ्ज़ के अंदर उसने समझ जाना। इसके बाद उसने बोला तो पूरा पोल खोल के रख दूंगा, किसके क्या मामला है क्या नहीं है। तुम लोगों के वीडियो वायरल करते, तुम्हारे भी होंगे, रुको जरा कुछ दिन के बाद इनके भी होने वाले हैं, इनके नहीं होंगे ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये कर रहे जो है फंसाने के धंधे, ये बराबर बात नहीं है। इन्होंने खुद ने अपने गिरेबान झाँकना कि अपने इसमें कितने छेद है। और रहा सवाल मेरा, अल्लाह का करम है कि मेरे वहाँ पर इतनी माँ बहनें आते ना, मैं बहन आपा बोल के ही काम करता और दिन भर लोगों का काम करता, पूरे शहर का काम करता। इन्होंने इल्ज़ाम तराशी अगर ये करेंगे तो मैं इनको कोई भी तरीके से माफ़ नहीं करूँगा, बर्दाश्त नहीं करूँगा। इससे खराब आज की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से खराब इसको बोलूँगा किसके क्या मामला किसके साथ में। जो पेट्रोल पंप के ऊपर शेख आसिफ साहब बोला करते थे कि कौन से कलर की चद्दर बिकती, वो कलर से हट के भी मुझे मालूमात है। मैं बोलूँगा तो बहुत ख़राब बोलूँगा। ये पैगाम उसने आज के यूट्यूब चैनल से उसने सुन लेना चाहिए। पिछले हफ्ते एजाज बेग की जानिब से हमारे लीडर, समाजवादी लीडर
शान हिंद न्यायालय अहमद साहिबा के ताल्लुक से जो नाजेबा जुमलों का इस्तेमाल एजाज बेग ने किया, उसके एहतजाज में हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ले रहे हैं। एजाज बेग ने जिस तरीके से बदगुमानी फैलाने का काम किया, माजी में भी वो कभी महिलाओं की बेइज्जती करने का काम करता है। माजी में हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभा ताई बच्चाओं को भी गंदे जुमलों का इस्तेमाल करते हुए माँ बहन पे से गाली का इस्तेमाल किया। एजाज बेग ने पुलिस अफसरों के खिलाफ भी गाली गलौज का इस्तेमाल करता है। इससे पहले एजाज बेग के ऊपर 353 का गुना बदज़बानी की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट ने दाखिल की थी। यही बदजुबानी की वजह से एजाज बेग ने कारपोरेशन के जनरल हॉल में अब्दुल मालिक के हाथ से मार भी खाया था। एजाज बेग की बदगुमानी और जो शहर में बदगुमानी वाली जो बातें करता है, शान हिंद के ताल्लुक से, शोभा ताई बच्चाओं के ताल्लुक से जो गाली गलौज का इस्तेमाल किया है, इस ताल्लुक से एजाज बेग ने 15 दिन के अंदर शहर की आवाम के सामने माफ़ी मांगना चाहिए, वरना हम निहाली वर्कर हमारे निहाली अंदाज में उसको सख्त जवाब देंगे और रोड पर उसका एहतजाज करते हुए उसका मुंह भी काला करेंगे और उसको गोबर भी मारेंगे अगर 15 दिनों में उसने माफ़ी नहीं मांगा तो। और दूसरी बात, पुलिस डिपार्टमेंट ने आज खुद नोटिस लेते हुए एजाज बेग की जो पिछले हफ्ते की न्यूज़ है उसका नोटिस लेते हुए पुलिस डिपार्टमेंट ने एक औरत की और एक खातून की बेइज्जती करने के ऊपर से उसके ऊपर गुनाह दर्ज करना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर गुनाह दाखिल करे, वरना शहर के लॉ एंड ऑर्डर का जो भी खराब होता है तो उसका जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट और एजाज बेग रहेगा। एजाज बेग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी का नाम नहीं लिया था। मुस्तकीम डिग्निटी की बीवी रात के 4-4 बजे तक जो भी तरीके से, और दोबारा भी न्यूज़ चल रही, उसके अंदर बाकायदा दोबारा वो न्यूज़ मुकम्मल बोल के चला रहे कि पहली जो न्यूज़ चली उसमें किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन जब दूसरी न्यूज़ चली है तो उसको मुकम्मल न्यूज़ बोल के चलाई जा रही है व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया पर, और उसमें बाकायदा मुस्तकीम डिग्निटी की बीवी के ताल्लुक से बोला है। उसने बीवी का नाम लेके बोला, तो फिर मुस्तकीम डिग्निटी की बीवी तो शान एजाज बेग ने नाम लिया उसका, और उसके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करना चाहिए और 15 दिन में एजाज बेग ने शहर के आवाम के सामने माफ़ी मांगना चाहिए, वरना उसको गोबर मार कर और मुंह काला करके एहतजाज करेंगे। आपको क्या, आप बता रहे हो कि उन्होंने नाम लिया, तो क्या कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर? कानूनी कार्रवाई न्यूज़ चल रही, पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। शोभा ताई बच्चाओं को इससे पहले खुलेआम गाली दिया, आज पूरे लोग आज भी व्हाट्सएप पे एजाज बेग की गाली सुनते। वो भी एक खातून है, हमारी शान हिंद भी एक खातून है, उसके ताल्लुक से जो नाजेबा जुमलों का इस्तेमाल कर और किसी के भी ताल्लुक से बदगुमानी वाली बातें करता और झूठे इल्ज़ामात लगा के गाली गलौज करता और बाद में पासा बन जाता हो। उसने किसी को, मरहूम शेख रशीद साहब के खिलाफ आज भी गलत सलत जुमलों का इस्तेमाल करता हो, बदज़बानी इख्तियार करता। उनका तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनके खिलाफ भी गलत सलत जुमलों का इस्तेमाल करता। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन कम से कम मरहूम का तो एहतराम करना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, जैसे अगर आज हम अगर किसी के खिलाफ, अब आम वर्कर अगर हम किसी लीडर के खिलाफ गाली गलौज करते हैं, पुलिस खुद नोटिस लेके हमको गिरफ्तार करने आ जाएंगी। हम पर लीडर हमारे लिए अजीज है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं और वो एकदम क्लियर है, लेकिन उसके खिलाफ गलत सलत इन जुमलों का इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर माफ़ी मांगना चाहिए उसने, वरना उसका मुंह भी काला करेंगे और गोबर भी मारेंगे। लेकिन बात बिगड़ी वहां से जहां से समाजवादी पार्टी के युवा नेता जनाब मुस्तकीम डिग्निटी ने अपनी गुफ्तगू के दरमियान कांग्रेस साई के सदर मोहतरम एजाज बेग का नाम लिया और उसमें उसने वो डॉक्टर मोहतरमा के ताल्लुक से कहा कि उनके पास कोई पेपर है जिसमें वो
ये बताना चाहते हैं कि वो उनकी बीवी है। मैं आपसे पूछता हूँ, वो बीवी एजाज बेग की थी या है, तो आगिल जागीरदार के साथ कैसे रह रही है? इतना शऊर तो किसी भी शख्स को हो सकता है। हमारे मुस्तकिम डिग्निटरी साहब चाहते तो एजाज बेग के रूबरू होकर ये बात करते कि देखो ये इल्जाम तराशी तुम्हारे ऊपर हो रही है, बोहतान तराशी हो रही है, या उसको अच्छे ढंग से बयान कर सकते थे कि ये मुजरिम अपना जुर्म छुपाने के लिए लोगों के सर थोप रहा है, जैसे कि उनके सर थोपा जा रहा है। लेकिन उन्होंने जिस ढंग से इस बात का इजहार किया, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी खानगी जिंदगी मुतासिर नहीं होगी क्या? ये मामला असेंबली इलेक्शन के वक्त भी उठा था, गो के वो मखसूस हलकों में ही था, लेकिन सियासी अकाबरीन, सियासी वर्कर्स के दरमियान होते हुए एजाज बेग के घर तक पहुंच चुका था। उस बात के हम लोग गवाह हैं। उस वक्त उनकी खानगी जिंदगी काफी मुतासिर हुई थी। वो ज़हनी तौर से बहुत परेशान थे। अपने अहले खाना को, रिश्तेदारों को समझाने मनाने में और इस झूठ को खत्म करने में, अपनी पोजीशन साफ करने में उनको काफी वक्त लगा, और अचानक ये मामला फिर उभर गया। जाहिर सी बात है कि एक्शन का रिएक्शन होना था, तो हुआ। जहां तक एजाज बेग की समाजी कारकर्दगी की बात है, वो कोई इससे इनकार ही नहीं कर सकता। बेतकान दौड़ने वाला ये शख्स है, एक दफे घर से निकलता है तो रात को सोते ही वक्त जाता है, और मैं क्या, आप लोग भी इसकी गवाही देंगे। काम करने के मामले में वो लड्डू नहीं देता, मैं बात करूंगा, उसको बोल देता हूँ, खुद बोलता है चलो मेरे साथ। मामले को हल करने में, जहां तक बेतकान दौड़ने में, जहां तक एजाज बेग है, इस बात का एतराफ तो हर कोई करेगा। ये बात जरूर है, थोड़ा सा पेशेंट उनके अंदर कम है, सब्र तहम्मुल का मादा उनके अंदर कम है। उन्होंने जिस ढंग से इजहार किया, सही मानों में एक घर की लड़ाई दो घर जाने वाली बात हो गई। हम इसका एतराफ करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। जहाँ तक मुस्तकिम डिग्निटी की बात है, उन्होंने वाकई यहाँ पर चुकी की, उनको एजाज बेग का नाम लेके इस ढंग से इजहार नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैंने सुना तो नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि एजाज बेग के 2 वीडियोज आए हैं। एक में तो उसने नाम नहीं लिया, दूसरे में उसने, ऐसा बोलते हैं लोग, कि मुस्तकिम डिग्निटी का नाम लिया है। और इसी तनाजुर में कल समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान ने, उनके पदाधिकारियों ने कल मीटिंग लेकर एहतजाजन इस बात का इजहार किया है कि अगर उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर माफी नहीं मांगी तो हम उनका एहतजाज तो करेंगे ही, गोबर मारेंगे और गोबर से मुंह काला करेंगे, वगैरह वगैरह। आपसे पूछता हूँ, आज शहर जिस माहौल से गुजर रहा है, यकीन जानिए पूरे हिंदुस्तान का मरकज हो गया है। हर किस्म के मामलात यहाँ से उठते हैं और महाराज की जीनत बनते हैं। हमारे कई हाई स्कूल के जिम्मेदारान अंडरग्राउंड है, कुछ टीचर्स आज पुलिस कस्टडी में है, कुछ इदारों की चौकसी हो रही है। ठीक है, इसमें सच झूठ जो भी निकलेगा वो तो अलग की बात है, लेकिन ये आग मालेगांव से फैल कर, आप यकीन मानिए, उर्दू के वो इदारे जो महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में, वहां तक ये आग पहुंच चुकी है। धुलिया है, शायदा है, नंदुरबार है, जलगांव है, आप देखिए इसको। और जहां तक सुमित करैया की बात है, देखिए वो कहां, जलगांव से लेके वो अकोला सब तरफ जा रहा है, और हर जगह मुसलमानों को वो टारगेट कर रहा है। मैं
माफी मांगने, मंगवाने, रफा दफा करने की बात नहीं कर रहा हूं। यह माहौल ऐसा है कि सियासी अकाबरीन को सर छोड़ के बैठना चाहिए और जोड़ के बैठना पड़ेगा। नहीं तो यकीन मानिए, मैं जो बोल रहा हूं कि ये शहर आग के ढेर पर है। हर तरीके से हमको तंग किया जा रहा है और शायद हमने गलती की। मैं इसलिए गलती बोल रहा हूं, हमारे लिए हालांकि कोई एजाज की बात है कि फिरका परस्त पार्टियों के ये हजम नहीं हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभा ताई बच्चों साहिबा अगर चुन के आई है तो मालेगांव की वोट पर चुन के आई है। हमने यकीनन एक तरफा उनको 1,94,000 वोट दिया, 4,500 बीजेपी के खाते में गए और 6 मुस्लिम जो थे उनको ले दे के 5-6 हजार वोट मिले हैं। ये इसको वोट जहाद बोलते हैं। शर्म की बात है, अगर ये वोट जहाद है तो मुसलमानों ने हिंदू को वोट दिया है ना। वो 6 जो मुसलमान हैं उनकी तो जमानत जब्त करने की बात छोड़ो, उंगली पर गिने जाने वाली उनके वोटे थे। उसके बाद भी मालेगांव को वोट जहाद का नाम दिया जा रहा है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि सही मानों में कुछ लोग अगर आग पर रोटी सेकने का काम कर रहे हैं तो आप मीडिया तीसरे खंबे हैं जमहूरियत की, इस बात को मानिए, इसको पॉजिटिव लीजिए, इसको सिर्फ चटकेदार चस्केदार कहानी मत बनाइए। आप लोग भी इसमें शहर का साथ दीजिए। मैं साथ ही साथ तमाम सियासी अकाबरीन से बोलूँगा कि जहाँ सियासी स्टेज सजेंगे बेशक हम और आप सामने रहेंगे और रहना भी चाहिए। उसूल की बात जहाँ आएगी आदमी बराबर उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और करेगा। लेकिन ये घड़ी मामले को टालने की और शहर को बचाने की, आप यकीन मानिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ कई सीनियर साफी हैं, जहूर भाई जैसे लोग, जो मेरी इस बात की तायद करेंगे कि आज शहर आग के ढेर पर है। हमको हर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए कि इंडिया के नक्शे पे ये आ चुका है कि यहाँ पर इस हलके में 95% मुसलमानों का वोट है। नितिन गडकरी ने हमारी शोभा ताई बच्चों का इस्तकबाल किया और बोला आओ आओ ताई आपका इस्तकबाल है, और उसमें इस बात का जिक्र किया कि आपको मालेगांव वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपको एक तरफा वोट दिया है। रही कल के समाजवादी पार्टी की मीटिंग की बात, हम कहीं भी लड़ो और लड़ाओ की पॉलिसी नहीं करते, हम नेशनल पार्टी के जिम्मेदारान हैं। आप देख लें हमारे अकाबरीन बशमूल राहुल गांधी हर जगह अगर बात करते हैं तो मेल मिलाप की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। जहाँ तक सियासी मामलात हैं हम बराबर अपने मुखालफिन का सामना करते रहेंगे, लेकिन मुल्क को जोड़ने की बात, दिलों को जोड़ने की बात जो है वो मुद्दा कांग्रेस पार्टी का है, वो हमेशा रहेगा, हम उससे हटेंगे भी नहीं। हम लड़ो और लड़ाओ की पॉलिसी से हमेशा बचते रहे हैं। हमारे अकाबरीन ने यही सिखाया है, हमको उससे बचना है। अमन है तो चमन है, लेकिन मैंने कहा ना, हर एक्शन का रिएक्शन है। हमारे मुस्तकीम डिग्री ने कुछ कहा, हमारे सदर ने उसका जवाब दिया। उनकी खानगी जिंदगी मुतासिर हो रही थी, उन्होंने जिस लम्हे में भी कहा हम उसकी तायद नहीं करते, लेकिन एक लम्हा होता है, आदमी अपने आप का अवसान खो देता है, अपने आप पे काबू नहीं रख पाता। वो लम्हा गुजर गया। हम दस्त यही गुजारिश करेंगे समाजवादी पार्टी के युवा लीडर, उनकी सदर मोहतरमा शान हिंद से, इस मामले को आपस में बैठ कर हम जरूर रफा दफा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शहर को एक नया रुख मत दो। आज अगर हम लोग
आपस में लड़ेंगे तो शहर को बचाएगा कौन? यकीन मानो बाहर के अफराद की निगाहें सिर्फ अगर जुटी हुई है तो यहाँ के सियासी अकाबरीन पर है कि इस शहर को अमन चमन की तरफ कोई ले जा सकता है और इन मामला को कोई निबेड़ सकता है। हर एक के बस में नहीं है। मॉब साइकोलॉजी जो है हमारे सियासी अकाबरीन ही समझते हैं। हमको सर जोड़ के आज शहर जो आग के ढेर पर है इसको बचाने की बात करना चाहिए। रही अगर वो करते हैं हम तो रोक नहीं सकते, वही होगा एक्शन करिए एक्शन। मैं तो कहूँगा कि अब भी मौका है, करो कोई उजालों की बात, वरना ये नस्ल उजालों की परत जाएगी।